कि उनके एक मैच की जो इनकम है पूरे पीएसएल के बराबर है। हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि पता है कि रेंट आना है, ठीक है, महीना साल पूरा हो गया तो रेंट तो आने ही आना है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। तो ये 5 ओरिजिनल जो फ्रेंचाइज थी वो 5 ही बिडर थे। आप देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का इतना क्रेज है तो ये कैसे हो सकता है? हमारे से बहुत बहुत अच्छे लोग, बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो क्यों नहीं आए? 5 में बड़ी मुश्किल से आया तो कोयटा वाला। पीएसएल चैंपियन को वाटर कूलर देंगे। इज दिस नेक्स्ट? उफ, इट इज जस्ट डिप्रेसिंग टू सी कि क्या हो रहा है। फिर मुझे तो गुस्सा चढ़ा दिया। मैं तंग आ गया हूं इस ये हॉलो वर्ड्स फ्रॉम द पीसीबी एंड दी मैनेजर्स के दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी लीग ऑफ आवर ओन। व्हाई डू यू थिंक? एक्सप्लेन टू मी कि हम व्हाट आर वी डूइंग टू मेक दिस द बेस्ट सीजन? मुझे समवन टेल मी। नहीं, ये तो आप you're on the inside, so you can tell us better. कुछ Why do you think it's not going to be the biggest? Because they're saying कि हम we're going to do exactly what we did last year, okay, and the year before, and the year before, and the year before, and the year before. लेकिन ये ना सबसे बड़ा होएगा। कैसे? That's a good question. Someone explain. And again, मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा। I genuinely want to know. Yeah, I think as fans you have also. plans? आपके कोई प्लान है कि इस साल आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं to make it bigger? Great. असल में आप Initially- कह दो कि 10 साल बाद होगी प्रॉफिटेबल। Initially projection क्या थी? कितने साल बाद जाके प्रोजेक्शन तो था कि आप थर्ड ईयर पैसे कमा रहे होगे, बिकॉज पीएसएल इतने पैसे कमाएगा, ये होएगा, ये होएगा। But that didn't happen. Obviously not. So, and now there are 2 more teams being added. So obviously a lot of numbers are And here. if we have an asset, let's अगर रेवेन्यू शेयर मॉडल हो तो जिस तरह मैं सारा साल काम करता हूँ, पीसीबी भी सारा साल इस ब्रांड के लिए काम करे। कि आईपीएल ने जब ऑक्शन करनी थी तो उन्होंने 1 साल पहले जब उनका टूर्नामेंट हो रहा था उस विंडो के दौरान ऑक्शन की जो अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स की, और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रॉडकास्ट राइट्स लिए। इतनी महंगी तरीन टीम, तो तरीन से मुझे याद आया एक और तरीन है जो हमारे मुल्तान सुल्तान वाले अली तरीन, बड़े नाराज हैं, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आपको क्या ख्याल है? देखिए लॉसेस तो आपको भी जाहिर हो रहे हैं, तो उनकी भी 1.08 उनकी टीम की फीस है, तो जाहिर है वो अब शायद उनको फील हो रहा है। लेकिन ये टाइम राइट है कि इवेंट होने वाला था और वो शुरू हो गया और इंडियन मीडिया और दूसरे सारे इस चीज को उछाल रहे हैं। मैंने भी आपसे जिक्र किया ना कि देखिए जब हमने भी जब फ्रेंचाइज ली थी तो नो डाउट उसमें नजम भाई का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अब हमने साइन किए थे ना, क्या करते हैं? नजम भाई को कुछ कह सकते हैं हम? क्या जहर दे देते? क्या करते हैं आप मुझे बताएं। तो हमने सोचा कि यार चलो एक हरकत हमसे हो गई है। तो हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि लोगों को एक बात समझाएं कि जब आप कोई ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि ब्रांड हम ओन नहीं करते, हम कस्टोडियन है। ब्रांड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का है, ठीक है, और उसका हम सिर्फ कस्टोडियन है। उसकी ओनरशिप, उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स पीसीबी के पास है। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना सा होता है कि यार इस लीग को हमने मिल के बड़ा करना है। जिस तरह हमने, जब आपने भी शुरू में जिक्र किया, देखिए हमारे यहाँ फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट अभी बिल्कुल नया है। 10 साल कुछ भी नहीं होते इस बिजनेस में। अनफॉर्चुनेटली इसके मॉडल की वजह से हमें चैलेंजेस है, उसकी वजह से वो रिकवर होने या कवर होने बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। जब तक उस मॉडल को आप एड्रेस नहीं करेंगे, आपकी लीग उस तरह ग्रो नहीं कर सकती जो इसका पोटेंशियल है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि पहले मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन, उसके बाद लाहौल कलंदर के मालिक आतिफ राना ने जो इंटरव्यू दिया है सोशल मीडिया एंकर को, उसमें पीएसएल और पीसीबी दोनों को लताड़ लगाई है, दोनों को ये क्रिटिसाइज़ किया है कि कैसे आप पीएसएल को बड़ा बोल सकते हो, जबकि पीसीबी हमेशा चिक के ये कहती रही है कि पीएसएल सबसे बड़ा लीग है, पीएसएल सबसे बड़ा लीग है। जबकि अली तरीन और आतिफ राना ने, दोनों ने, जो एक मुल्तान सुल्तान के मालिक हैं, एक लाहौर कलंदर के मालिक हैं, दोनों ने कहा है कि ये पीएसएल घाटे का सौदा साबित हुआ है। हर साल दर साल ये कहता आ रहा है कि पीएसएल अब कुछ बड़ा करेगा, अब कुछ बड़ा करेगा। लेकिन आईपीएल से तुलना करते करते पीसीबी के जितने भी मेंबरान हैं, जो पीसीबी को लीड करते हैं, पीसीबी को चलाते हैं, उसने पीएसएल का बेड़ा गर्क किया। और कोई भी मालिक पैसा लगाता है दोस्तों पैसा कमाने के लिए, ना कि घाटे का सौदा लेने के लिए। और पीएसएल में घाटा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।